राधे राधे। आज हम अपने कान्हा जी के लिए ये पिंक और ब्लू कलर की एक सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस एक बहुत ही यूनिक डिजाइन में होगी और ये मैं आपको 2-3 नंबर के कान्हा जी के लिए बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हम 19 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम पहली 2 चेन छोड़कर हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखो, इस तरह हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 1 2। ऐसे ही हम दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी लाइन को पूरा करेंगे। देखो, इस तरह ये हमारे पास ये 34 डबल क्रोशिया है। तो अब हमें इन्हें 6 भागों में डिवाइड करना है। अगर हम इन्हें 6-6 बनाते हैं तो हमें 2 कम पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे। दोनों बाजू में हम 5-5 छोड़ेंगे तो हमारे 34 क्रोशिया पूरे हो जाएंगे। अब हम बीच में 12 बनाएंगे, फिर 5 छोड़ेंगे और फिर 6 बनाएंगे। तो इस तरह हमारे कान्हा जी की ड्रेस की चोली बन के तैयार हो जाएगी। देखो, इस तरह हमारे छोटे कान्हा जी की ये चोली बन गई। अब हम इसमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन और पूरी करेंगे। सबसे पहले हमने 2 चेन बनाई। अब हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह देखो, इस तरह हमारे ने ये भी लाइन पूरी कर ली है। अब हमारा घेर शुरू होता है। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। देखो, इस तरह हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है। अब हमने हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन पूरी करी है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ते हैं। इस तरह पहले ये एक चेन छोड़ के यहाँ से इसको जोड़ते हैं। ये देखो, ऐसे। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन बनानी है और यहाँ पर 1 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में ऐसे जोड़ना है। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 चेन छोड़कर और यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे 2 छोड़ के फिर इसको ऐसे बनाएंगे। तीसरी चेन में ऐसे जोड़ देंगे। देखो, ये हमें 10 12 14 16 इस तरह बनानी है। मतलब 9 7 या फिर 11 इस तरह नहीं बनानी, क्योंकि हमारा एक डिजाइन ऐसा है कि ये हमारा इसी तरह पूरा होगा। अगर हमारे ये कम होते हैं तो हम लास्ट में एक एक चेन छोड़ देंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखो, अब हम इनको गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 बनी है। तो हमें बस एक और बनानी है। 1 2 3। तो अब हम यहाँ 2 चेन छोड़ेंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हमारे 16 हो गए। तो अगर आप बड़ी ड्रेस बना रहे हैं तो 18 20 22 ऐसे होने चाहिए। अब ये देखो, अब हम ना एक चेन बना के इसमें आ जाते हैं। जो हमने 3-3 चेन बनाई है ना, यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ देंगे।
अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके अंदर 1 2 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसके अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। देखो एक ही जाली के अंदर हमने 6 डबल क्रोशे बनाए, पहले 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसके अंदर ऐसे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले लूप के अंदर फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इस लूप के अंदर फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखो इस तरह हम अपनी लाइन पूरी करेंगे। ये देखिए, देखो इस तरह हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह। अब हम यहाँ पे जो हमारी ये चेन है यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे इस तरह करके। अब हम इस लूप में फिर ऐसे आ जाएंगे, फिर अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस लूप के अंदर अब हम पहले 1 2 3 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4। ये देखो पहले हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे, अब के हमने 4 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे डालेंगे इस जाली के अंदर और ऐसे डबल क्रोशे बना देंगे, फिर एक चेन। अब फिर हम इसके अंदर पहले 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशे और इसके ऊपर डबल, जैसे हमने ये वाला डबल क्रोशे बनाया है ऐसे ही जो हमारा सिंगल डबल क्रोशे है उसके ऊपर बनाते हुए पूरी लाइन को पूरा करेंगे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन फिर पूरी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे, फिर अब फिर ऐसे करके फिर हम यहाँ पे बीच में आ जाएंगे ऐसे। अब फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहां से निकालेंगे इस तरह, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया। देखो इस तरह हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 बार बनाया है एक ही लूप के अंदर से। अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर ऐसे, फिर एक चेन, फिर जो हमारा अगला लूप है ये वाला, इसके अंदर फिर हम ऐसे ही पहले एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर ऐसे निकालेंगे, ऐसे, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह हम फिर 7 बार है, जैसे इसमें 7 बार बनाया है ऐसे इसमें 7 बार बनाएंगे। देखो इस तरह हम सब लूप में बनाते हुए लाइन को पूरा करेंगे। देखो इस तरह हमारा ये डिजाइन चारों तरफ पूरा हो गया है। अब हम इसमें ना ये ब्लू कलर लगाएंगे।
देखो ऐसे ऊन लेके इस लूप से निकालेंगे, इसको टाइट कर देंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको भी ऐसे टाइट कर लेंगे इस तरह। अब हम जो हमारी ये चेन है ना, ये देखो ये वाली, इसमें हम ऐसे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया है, तो हम 1 2 3 छोड़ेंगे और जो ये वाला है ना बीच वाला, इसमें ऐसे लेके और ऐसे एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहां पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इस इधर वाली तरफ फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 1 2 3 छोड़ेंगे, फिर बीच वाले में फिर ऐसे लेके और ऐसे, फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो इस तरह हम चारों तरफ ऐसे ही बनाते रहेंगे। अब हम फिर एक चेन बनाएंगे और इस दोनों लूप में 5 इधर डबल क्रोशिया, 5 इधर डबल क्रोशिया, ऐसे 2 3 4 5, फिर 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5, फिर एक चेन, फिर 1 2 3 छोड़ेंगे, फिर ऐसे, फिर एक चेन। देखो, अब हमने इधर इस वाली जाली में बनाए थे और इस वाली में 5 नहीं बनाए थे, तो अब हम इधर भी 5 बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5, अब हम 2 चेन बनाएंगे और इसको यहां पर जोड़ देंगे इस तरह। अब देखो, जो हमारा ये गोला है, अब हम इस लूप को बड़ा करके इसमें को ऐसे निकाल लेंगे ऐसे, और अब हम यहां पर ऐसे आके ऐसे एक चेन बनाएंगे पहले, देखो इस तरह। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर जैसे हमने ये पिंक वाले बनाए हैं ये वाले, इसी तरह हम ये बनाएंगे यहाँ पे ऐसे 2, फिर 3 चेन, फिर यहां से निकालेंगे, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 3 चेन, फिर ऐसे। देखो, इस तरह हमने ये 9 बार बनाई, फिर हमने एक चेन बनाई। अब हम इस लूप में फिर ऐसे बनाएंगे इस तरह, फिर एक चेन, फिर हम इसके बीच में फिर ऐसे, फिर 3 चेन, फिर ऐसे, फिर 3 चेन, इस तरह करते हुए फिर हम इसमें 9 बार फिर ऐसे इस वाले लूप में बनाएंगे। देखो, इस तरह हमारे ये लूप इस तरह बनेंगे। तो इस तरह हम ये चारों तरफ बना लेंगे। देखिए, ये तो मैंने एक छोटी ड्रेस बनाई है और ये वाली ड्रेस हमने अपने बड़े कान्हा जी के लिए बनाई है। ये देखिए, देखो इस तरह हमने इस ड्रेस को 23 चेन से शुरू किया है।
फिर 2 चेन छोड़कर हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद जितने भी हमारे डबल क्रोशिया थे इनको हमने 6 भागों में डिवाइड किया। फिर हर एक चेन में फिर एक एक डबल क्रोशिया, और इसके बाद हमने हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए सेम जैसे हमने ब्लू और पिंक में डिजाइन डाला है ऐसे ही इसमें डाला है। इस तरह आप इस ड्रेस को कितने भी बड़े और कितने भी छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हो। ये देखिए। और अगर आप और भी बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हो तो जैसे हमने एक लाइन में 2-2 डबल क्रोशिया करे हैं, उसके बाद जैसे हम घेर की लाइन बनाते हैं कि एक लाइन एक चेन में एक डबल क्रोशिया और एक में 2 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे प्लेन लाइनें बना के फिर और घेर को बड़ा भी कर सकते हो। लो देखो, इस तरह हमने इसको चारों तरफ से पूरा कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ये ऐसे ऐसे और चेन एक चेन बनाकर हम इसको काट देंगे और इस धागे की फिनिशिंग करेंगे। देखो इस तरह हमारे कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। देखो इस तरह हम इस वाली ड्रेस में भी पिंक वाली में ऐसे एक डोरा डालेंगे बांधने के लिए। ये देखो इस तरह आप इस ड्रेस को कितने भी बड़े और कितने भी छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।